लाइफ में इतनी बड़ी गलती कल कर दी थी, इतनी बड़ी गलती कल कर दी थी कि भाई मैंने तो सोचा ही नहीं था कि भाई मैं ज़िंदा बचूँगा कि नहीं बचूँगा। भाई इतना बुरा कल मेरे साथ हुआ, मेरे साथ भाई लाइफ में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं था जो मेरे साथ कल हुआ था। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ कभी ऐसा होगा, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। बहुत बड़ी गलती कल मैंने की थी भाई। मैंने सोच लिया कि अब मैं ज़िंदगी में अपनी लाइफ में कभी ये गलती नहीं करूँगा, क्योंकि भाई जब आप कोई गलती करते हो तो उससे एक बहुत बड़ी तुम्हें सीख मिलती है। लेकिन जब वो सीख मिल जाती है ना, तो वो इंसान फिर वो दोबारा गलती नहीं करता है। जैसे कि मैंने सोचा है, मैं बता रहा हूँ आपको कि कल मेरे साथ क्या हुआ, और बहुत बुरा हुआ जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ भाई। तो आप लोग कहोगे कि हाँ, सच में ऐसा करना चाहिए, आपने गलत किया, नहीं करना आपको चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ भाई क्या हुआ, ठीक है। कल भाई मैं गया था ऑफ़िस, ठीक है। और ऑफ़िस में जैसे कि मैं डेली जाता हूँ तो कुछ खा पी के नहीं जाता हूँ ऑफ़िस में, सिर्फ मॉर्निंग में नाश्ता कर लेता हूँ। और क्या होता है कि जब बाहर हमको भूख लगती है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो मैं बाहर जाके किसी ढाबे पे, किसी ठेले पे जो भी हमको खाना होता है, दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी सब्जी, मतलब जो भी मेरे को खाना होता है, मैं डेली का मेरा रूटीन है, मैं बाहर खा लेता हूँ, ठीक है। और क्या है कि इस समय इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मतलब कोई भी उल्टा सीधा अगर चीज़ आप खा लोगे तो आप बीमार एकदम 100% पड़ जाओगे, 100% पड़ जाओगे। ये आप लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है। भाई मैंने क्या किया कि जहाँ मैं ऑफिस में जॉब करने जाता था उसके पीछे भाई एक बहुत मशहूर दुकान लगाता था। उसका नाम चलता था भाई कि उसके यहाँ मतलब सस्ता खाना मिलता है, ठीक है, थोड़ा, ठीक है। जैसे 50 रुपये में आपको फुल थाली मिल जाती है, पनीर की, कढ़ी की मिल जाती है, कुलचा ले लो, उसके बाद में 2 कुलचे ले लो, बटर के साथ ले लो, और क्या है कि मतलब उसके साथ छोले ले लो, दही ले लो, कढ़ी ले लो, दाल मखनी ले लो। तो ये सब सारी चीज़ें उसके यहाँ मशहूर थी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई जब सब लोग इतना बोल रहे हैं तो भाई मैं भी खा लेता हूँ, जाके थोड़ा टेस्ट करता हूँ क्या बात है, इतना ज़्यादा नाम चल रहा है। भाई मैं वहाँ पे गया, खाना खाया, ठीक है। मैंने उससे बोला भाई कि मेरे को छोला और पनीर लगा दो, ठीक है, क्योंकि मेरे का पनीर खाने को मन था, तो मैंने कहा छोला पनीर लगा दो। तो वो बोला कि भाई छोला पनीर भी नहीं है। दुकान वाला बोला कि भाई मेरे पास छोला पनीर भी नहीं है। तो मैंने कहा भाई कढ़ी चावल लगा दो। तो बोला भाई कढ़ी चावल भी नहीं है। भाई उसके यहाँ सारा माल ख़त्म हुआ था, क्योंकि भाई उसके यहाँ, उसका नाम दुकान है, फेमस है, तो उसके यहाँ लोग जाते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है। बहुत ज़्यादा भीड़ लगी तो लोग दबा के उसके यहाँ खाना खाते हैं, मौज करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा भाई मैं भी चलता हूँ, आज मौज करता हूँ, दबा के खाता हूँ भाई, इतना फेमस दुकान है तो मैं भी फेमस हो जाऊँगा, ठीक है। खाना खा के कि भाई मैं भी खाना खाने गया था। जब उसके यहाँ कुछ नहीं मिला, ना पनीर चावल मिला, ना कढ़ी चावल मिला, तो भाई मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगा था। तो मैंने कहा भाई 2 कुलचा लगा दो, ठीक है, बटर के साथ लगा दो। भाई 2 कुलचा लगाया, ठीक है। और मेरे को रायता दिया साथ में। उसके साथ में मेरे को भाई दाल दाल मखनी दिया। तो दाल मखनी में कुछ था नहीं, उसके नीचे का था सिर्फ, मतलब जो बचा हुआ था। हमें लग रहा है कि जो बचा उचा रखा हुआ था, तो वो मतलब उसको मतलब ख़त्म करने में लगा हुआ था। और मेरे को लाया छोला दिया भाई। मैं जब उसका जो रोटी था, ठीक है, कुलचा को जो मैं तोड़ने लगा तो भाई टूट ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा भाई कैसा कुलचा लगा दिया। बोला कि अभी तुम्हारे सामने लगाया। मैंने कहा ठीक है। अब भाई मेरे को भूख लगा हुआ था, ठीक है। मैं 2 कुलचा खा गया, और मतलब 2-3 बार मैंने मतलब छोला भी लिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने पूछा ये क्या है, वो दिया था दाल मखनी। तो वो बोला, जो उसके यहाँ काम करते थे बंदे, वो बोले कि भाई ये दाल मखनी है। मैंने कहा ठीक है भाई, दिया खाना, मैंने खा लिया, ठीक है। खा लिया। 1 घंटे के बाद जब मैं ऑफिस में पहुंचा तो मेरा ये जो सर था ना, बहुत तेज़ी से दर्द करने लगा, बहुत। तो मैंने कहा चलो वैसे होगा, नॉर्मली होगा, कभी कभी गर्मी की वजह से सर दर्द करने लगता है या कभी कोई दिक्कत हो जाती है, तो होगा नॉर्मली। अब भाई 1 घंटे मैंने वेट किया कि चलो भाई ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में भाई मेरा सर ना लगातार खूब तेज़ दर्द करने लगा, और मेरे को मतलब पलटी आने का मतलब महसूस होने लगा, अभी पलटी हो जाएगा, मेरे को गैस बनाने लगा, मेरे को मतलब पता नहीं मेरे अंदर क्या चलने लगा। मेरे अंदर इतना ज़्यादा गर्मी होने लगा, इतना ज़्यादा गर्मी होने लगा कि मैं परेशान हो गया। तब तक भाई ऑफिस का टाइम हो गया, ऑफिस से निकला, तब तक मेरा सर ना बहुत तेज़ दर्द करने लगा, बहुत तेज़ दर्द करने लगा कि मेरे को बर्दाश्त नहीं था, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और बहुत तेज़ से दर्द होने लगा। तो भाई क्या होता है कि मेरा चाहे जितना तबीयत ख़राब हो जाए, चाहे जितना मैं प्रॉब्लम हो जाए, तो मेरे को दवाई खाना पसंद नहीं है, और मैं दवाई नहीं खा पाता हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी ठीक हो जाएगा, नॉर्मली होगा यार किसी वजह से, ठीक है। लेकिन मेरे मन में एक शंका बनने लगा, ठीक है, कि भाई मैं खाना खाने वाले के गया था, कहीं उल्टा सीधा मेरे को खाना तो नहीं खिला दिया, बचा खुचा तो मेरे को नहीं खिला दिया। ऑलरेडी आजकल क्या होता है कि भाई जो फ्रीज़र चल गया, तो लोग फ्रीज में कोई भी खाना बच जाता है, कोई भी सामान बच जाता है, फ्रीज में लगा देते, बाद में वही खिला देते हैं। मेरे माइंड में चलने लगा।
और मेरे को मतलब मेरा मन मचलने लगा, मेरे को पलटी होने का एहसास होने लगा, मेरा गैस बना लिया, पेट दर्द करने लगा, सर दर्द कर, तो मैंने समझ गया कि भोसड़ी वाला मेरे को उल्टा सीधा खाना खिला दिया। ठीक है, अब मैं क्या करा भाई, मैं रूम पे जैसे ही आया गाड़ी नीचे खड़ा किया, खड़ा करने के बाद मैं गया छत के ऊपर, वहाँ मेरा एक बिस्तरा लगा रहता है हमेशा के लिए, तो मैं भैया वहीं पे गया लेट गया। और भाई दर्द इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था भाई। मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी से बात किया, मम्मी को पूरा चीज़ें बताई, तो मम्मी बोली कि नहीं जब डेली खाते हो तो डेली तो नहीं हुआ होगा, आज कैसे हो गया। तो बोली कि जाके दवाई ले लो या मतलब कोई ठंडा तेल रख लो तो आराम हो जाएगा। तो मैंने कहा अगर मेरे को कोई गर्मी हो या कोई दिक्कत हो तो चलो मैं ठंडा तेल रख लूँ, मेरे को सही हो जाएगा। लेकिन मेरे को पता हो गया कि आज का ये जो खाना था मेरे लिए भाई घातक बन गया, क्योंकि भाई भोसड़ी वाले जो बाहर वाले खाना खाते खिलाते ना भाई, आजकल सही नहीं खिलाते हैं, सब गंदगी खिलाते हैं, बच्चा खुचा खिलाते हैं भाई। और गर्मी है तो गर्मी से बच के रहो, मेरे को ये सीख मिली। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैं दवाई तो खा नहीं पा रहा था। अब भाई मैंने सोचा भाई कम से कम 11-12 बज गए, अब भाई मेरे को भूख भी लगने लगा, क्योंकि मैं कुछ खाना भी वैसे नहीं खाया था। ठीक है, तो मेरे को भूख लगने लगा। मैंने सोचा अगर खाना खाऊंगा तो पक्का मैं मर जाऊंगा, बचूंगा नहीं, पक्का मर जाऊंगा। तो मैंने एक प्लान बनाया कि चलो मैं ब्लिंकिट कर देता हूँ। ठीक है, पहले मैंने सोचा कि चलो दूध ले आता हूँ, चाय बना लेता हूँ और ब्रेड रोड खा लेता हूँ। अब भाई 12 बज गया रात को, तो 12 बजे कौन सा दुकान खुला हुआ है भाई, अपने पूरे गली मोहल्ले में गया जहाँ जहाँ मतलब दुकानें खुली रहती थी मॉर्निंग में या दिन में, तो भाई वहाँ आ गया, तो वहाँ सारी दुकानें हमको बंद मिली। अब भाई लौट गया, तो मैंने कहा लो ब्लिंकिट कर देता हूँ। मेरे को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, मेरे को गर्मी लग रही थी अंदर से, जो मेरे पेट में ना इतना ज़्यादा जलन होने लगा कि मैं बोलूँ करूँ तो करूँ क्या यार। मैंने ब्लिंकिट पे जाके देखने लगा, सारा सामान सारा कुछ मिल ही नहीं रहा था जो मेरे को पसंद था। ठीक है, अब भाई मैंने कहा रात को अगर बचना है तो कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा भाई। अब भाई मैं गया बाइक निकाल के, एक जगह बहुत ढूंढा दुकान, बहुत ढूंढा, तो एक दुकान मतलब मेरे को खुला मिल गया। ठीक है, खुला मिल गया, किराना का दुकान था। तो भाई वहाँ गया, उससे बोला भाई एक पैकेट आधा किलो वाला दूध दे दे। एक पैकेट दूध दिया, लिया, एक पैकेट ब्रेड लिया, एक पैकेट टोस्ट लिया, 2 पैकेट बिस्किट का लिया। उसके बाद में मैंने कहा मेरे पेट में जलन होती है, इससे अच्छा एक ठंडा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। अब भाई मैंने एक आधा लीटर का कोल्ड ड्रिंक लिया, स्प्राइट का लिया। ठीक है, इतना सारा सामान लेके मैं रूम पे आया। रूम गया, मैंने कहा भाई सबसे पहले मैं स्प्राइट पीता हूँ, वही चाय मेरे को आज बचा ले, नहीं तो मैं मर जाऊँगा पक्का है, नहीं तो मुझे किसी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा, तो होना पड़ेगा। भाई स्प्राइट लाया, उसको पिया, जब आधा बोतल में पी गया, ठीक है, आराम आराम से जब पिया एकदम आराम से, तो मेरे को थोड़ा शांति मिला, मेरे को सुकून मिला। मेरे को जो मेरे अंदर पेट में जलन वलन हो रही थी तो वो सब भाई मेरे गायब होने लगा। मतलब तो मैंने समझ गया भाई ये सब सारा पोजीशन, सारा कारनामा बहनचोद उस खाने का है और इस गर्मी का है। तो भाई मैं पूरा किसी तरह पूरा जो कोल्ड ड्रिंक में लाया था स्प्राइट का, पूरा स्लोली करके भाई पी गया। पीने के बाद तो थोड़ा आधे घंटे तक रेस्ट किया। ठीक है भाई, रात को 1 बज गए रात को। मैंने कहा कुछ बिना खाए पिए तो भाई सुतूंगा, और दूध भी ले आया था, तो दूध चाय के बनाने के लिए लाया था कि मैं चाय पी लूँगा तो आराम मिलेगा। तो भाई जब कोल्ड ड्रिंक पिया तो मेरे को थोड़ा रिलीफ मिला, आराम मिला। ठीक है, उसके बाद में भाई सर्वर भी जो दर्द हो रहा था थोड़ा मेरे को आराम मिल गया। उसके बाद में जो दूध लाया था, दूध को भाई पूरा चढ़ा दिया, पूरा दूध चढ़ा दिया गैस पे। मैंने कहा आज बहुत बेहतरीन चाय बनाऊंगा। चाय, हाँ चाय पत्ती भी साथ में लाया था, क्योंकि मुझे पता था चाय पत्ती नहीं था, बट मेरे रूम पे चाय पत्ती पड़ा हुआ था और चीनी ऑलरेडी मेरे रूम पे था, तो दूध लाया था, तो सोचा था कि चाय बना के पी लूँगा। अब भाई चाय बनाया, चाय ने खूब बेहतरीन चाय बनाया, चाय पत्ती डाला, चीनी डाला, आधा लीटर पूरा दूध डाल दिया, पानी एक को दाना डलवा ही नहीं करें, कुछ नहीं डालें, पूरा दूध डाल के चूरन कम से कम आधे से प्लस घंटे में, मतलब उसको मतलब मैंने खूब गर्म किया, खूब खौलाया दूध को, मतलब चाय एकदम बेहतरीन चाय बन गई। चाय बनने के बाद भाई मैंने छन्नी में उसको छाना, और एक मोटे वाले गिलास में, मेरा मोटा वाला गिलास है बड़ा वाला, उसी में मैं पानी वानी पीता हूँ। तो भाई मैंने उसमें चाय निकाला, चाय निकालने के बाद थोड़ा ठंडा किया, उसके बाद एक ब्रेड निकाल के खाया। खाने के बाद 1 घंटे के बाद भाई मुझे एकदम पूरा आराम मिल गया, बहन चोद पूरा आराम मिल गया। मेरा दर्द, मेरा गैस, मेरा पलटी, सब कुछ गायब हो गया। मेरे को कुछ पता नहीं लगा था कि मेरे को अभी मैं इसके पहले बीमार था, इतनी बुरी हालत में, इतनी बुरी कंडीशन में था। तब मेरे को मादर चोद पता चला, बहन चोद की लाइफ में भाई हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है भाई। तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी अगर बाहर का खाना खाते हो तो मत खाओ, क्योंकि भाई वहाँ साले कूड़ा कचड़ा खिलाते हैं, गंदगी चीज़ खिलाते हैं। और मैंने लाइफ में डिसीजन कर लिया कि मैं लाइफ में भूखा रह लूँगा चलूँगा, लेकिन कभी बाहर का खाना नहीं खाऊँगा ज़िंदगी में। फल फ्रूट खा लो चलेगा, कोल्ड ड्रिंक पी लो, रस पी लो, जूस पी लो चलेगा, बट भाई बाहर का खाना नहीं खाना भाई। मेरे भाई बाहर का मत खाना, नहीं गलती से साले कहीं खिला दिए गलत चीज़ तो भाई मर जाओगे, बचोगे नहीं। मैं तो सोचा कि मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, लेकिन मैं तो बच गया भाई, मेरे को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, नहीं तो मैं मर जाता यार, मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी यार। तो भाई मेरे को इतनी बड़ी सीख मिली है भाई।
तो आप लोग से भी बस इतना दुआ है, बाहर बाहर मत खाया पिया करो, जो भी है रूम पे खाया पिया करो, बनाया खुद बना लिया करो चलेगा, लेकिन बाहर की चीज़ें मत खाओ भाई। तो आज मैं बच गया हूँ तो आप लोग के सामने हूँ। चलता हूँ दोस्त, राम राम, बाय बाय, राधे राधे।